आज हमने किसके साथ होली खेली मैं आपको दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में। मेरा पूरा फुल ब्लॉग देखना फ्रेंड्स और बने रहिए मेरे साथ। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज सभी लोगों के साथ और सुबह सुबह मॉर्निंग में हो रहा था होली का दहन। हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग में होता है, रात में नहीं होता है। और मम्मी ये मतलब जो बालें होती है ना उनको होली का दहन में पहले भूज ली थी मम्मी ने, फिर वो आखत दे रही थी और सब लोग बारी बारी से सब पूजा पाठ कर रहे थे। चाची के यहाँ पे भी पूजा हो रही थी और पापा को भी हमने बिठा लिया था क्योंकि फेस्टिवल है तो पापा को ऐसे रूम में नहीं बिठाते क्योंकि पापा फिर रोने लगते हैं ना, इस वजह से पापा को भी बिठा लिया था। और पापा भी आखत दे रहे थे और पापा ने मतलब अच्छत को देते जा रहे थे और अच्छत बार बार मतलब डालता जा रहा था होलिका दहन में। और सब लोगों ने होलिका मैया को चढ़ा दी थी बालें और फिर उसके बाद सभी लोग वहीं पर बैठे हुए थे। सबने मतलब बड़ों का आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद मैं पापा को रूम में लेकर आ गई थी। मैंने फिर पापा को कराया ब्रश, हैंड वॉश वहीं करा दिए थे क्योंकि पापा ने पूजा की थी इस वजह से। और फिर पापा को ब्रश कराया, ब्रश कराने के बाद फिर मैं भी अपना नहाने के लिए चली गई थी। मैं भी नहा धो के फ्री हो गई थी क्योंकि फिर और भी काम करने थे इस वजह से। और मैंने जब देखा मैंने कहा मम्मी ये क्या रखा है, तो मम्मी बोली जब होलिका दहन हो जाती है जो आग बजती है ना उसमें हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो मम्मी ने चाय बनने के लिए रख दी थी पापा के लिए और फिर मैंने खोल के देखा तो सच में चाय थी। मैंने ऐसा मेरे मतलब पहली बार हुआ है, हम लोग ऐसे नहीं बनाते, लेकिन हाँ दादी भी मेरी कहती थी कुछ ना कुछ बनाया करो। और सभी लोगों को क्या बनता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। फ्रेंड्स आप कमेंट में बताओ कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है, होलिका दहन की आग में आपके यहाँ पे भी कुछ बनता है क्या? हमारे यहाँ तो बनता है। और फिर उसके बाद पापा को चाय और बिस्किट वगैरह मम्मी ने दे दिए थे और पापा अपना ब्रेकफास्ट कर दे आराम से। मम्मी नहा के आ गई थी, मम्मी अपना कपड़े पड़े मतलब पहन ली थी साड़ी वगैरह। और फिर उसके बाद मैं सीधा बैठ गई थी अपना काम पर और बाहर से एकदम से बच्चों की आवाज़ आने लगी थी बड़ी तेज़ी से। मैंने बाहर जाके देखा, मैं मम्मी को लेके देखा तो भाई अच्छत ने अपना सिलेंडर ले आया था ऊपर से और जो उसने सिलेंडर चलाया ना पूरे में गुलाल ही गुलाल कर दिया। और हम लोग ना मतलब गैलरी का गेट बंद करना भूल गए थे तो पूरी गैलरी में पूरे घर आंगन सब रेड रेड हो गया था। और मम्मी बोली थी कि हमने पहली बार देखा। मैंने कहा मम्मी बाहर मत जाओ पूरा आप रंग जाओगी। मम्मी बोली नहीं मैं पहली बार देख रही, मैं तो बाहर जाके देखूंगी। मैं भी मम्मी के साथ चली, मैं मम्मी के पल्ले में छुप गई थी। मैं कहा मम्मी मुझे छुपा लो, मेरे सारे बाल खराब हो जाएंगे। और बच्चे तो आपस में इतना एंजॉय कर रहे थे ना। उसके बाद मैं अंदर आके मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैंने नाश्ता बना लिया था और मैं चने खा रही थी। चने खाने के बाद फिर से मैं बाहर पहुंच गई। मैंने एक बार देख कर आती हूँ, बाहर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा होगा। जब जाके देखा तो फ्रेंड्स सच में बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा था, सारा कुछ रेड, मेरी पूरी गली रेड हो गई थी, सारे द्वार वगैरह सब कुछ एकदम रेड रेड हो गया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद ना मैं फिर चली गई थी ना चाची के घर की साइड, अपना काम वाम करके चाची के घर की तरफ गई तो देखा भाई राहुल भैया बड़ी जबरदस्त वाली होली खेल रहे थे, किसी को नहीं छोड़ रहे थे। ताई को भी उन्होंने ऐसे पोत दिया ना, पूरा रंग दिया था ताई को। और जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरे पास आने लगे, आओ बेटा तो मैं भी होली खेले। मैंने कहा नहीं भैया बस ऐसे ही खेल लो, हैप्पी होली। मैंने कहा मुझे कलर मत लगाओ, मैं होली नहीं खेलती हूँ। तो फिर उसके बाद ना ताई को देखो क्या हालत कर दी मेरी ताई की। और इसके बाद देखो ये राहुल ये स्प्रे चला रहे और ये स्प्रे ना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, पता नहीं क्यों मुझे गंदी स्मेल आती है स्प्रे में से, मैं कभी इसको यूज़ नहीं करती हूँ। और ना रुचि भाभी का पूरा मुंह लोने ऐसे रेड कर दिया था ना। और ये देखो अभी रुचि भाभी इधर देखेंगे आपसे हाय हेलो कर रही है और देखो पूरा रेड रेड फेस कर दिया था उनका। देख के बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि भाभी एकदम से गोरी और एकदम रेड रेड फेस हो गया था उनको। उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई चाची के यहाँ जाके देखा तो भाई सबको आलस चढ़ रहा था। संध्या फ़ोन देख रही थी, नैना वहीं बैठी हुई थी, शिवांगी और चाचा जी लेटे हुए थे। चाची ने मतलब होलिका मैया होली हटा दी थी वहाँ से और फिर वहाँ पे वो चौक पूड़ दिया था वहाँ पे। फिर इधर मुझे चाची लेने आ गई थी कि चलो उस साइड होली हो रही है अपनी तरफ चलो। फिर मैं भाई अपनी तरफ आई तो देखा भाई चाचा और चाची इतनी जोरदार वाली होली खेल रहे थे। चाचा आप सबको हेलो कर रहे थे और हैप्पी होली भी बोल रहे थे वो। और ना इतनी ज़बरदस्त वाली होली खेल रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। चाची और चाचा दोनों एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे, कलर लगा रहे थे। फिर चाची ने मुझे भी गुलाल लगाया। मैंने कहा चाची नहीं मैं लगूँ। चाची बोली मुझे पता है तुम खेलती नहीं हो लेकिन थोड़ा सा गुलाल लगवा लो। फिर चाची ने मेरे गुलाल लगाया, पैर वैर छुए और चाची चाचा आपस में बड़ी जोरदार वाली होली खेले थे, बड़ा ही मज़ा आ गया था। और ना मुझे होली देखने में बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगा था। फिर मैं चाची के पास चली गई थी, वापस घर गई उधर साइड तो देखा तो ताई और वो चाची दोनों आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ दे रही थी। फिर मैं घर आके खाना पीना खा के थोड़ी देर मैंने आराम किया, मैं लेट गई थी। भाई मुझे इतना आलस चढ़ रहा था ना बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ से मेरे गले में थोड़ा सा कलर लग गया था तो बस वही देख रही थी मैं। और उसके बाद देखा तो पापा हाथ को ऊपर किए होते, मैं बहुत देर से नोटिस करी थी, हैंडल पकड़े, मैंने कहा हाथ नीचे कर लो नहीं हाथ में दर्द होने लग जाएगा। अपने काम वाम से फ्री हुई मैं, फिर शाम का टाइम हो गया था और शाम को सब लोग मिलने के लिए आते हैं होली पे, हैप्पी होली विश करते हैं। तो चाचा आ गए थे मम्मी और पापा के मतलब पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और चाचा को मैंने नाश्ता भी दे दिया था और मम्मी और चाचा आपस में कोई अपनी बातचीत करते। उसके बाद फिर मैं चाची के घर गई क्योंकि चाची मुझे लेने आई थी, छोटी वाली चाची। भाई जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है,
मैंने कहा ये तो अलग ही होली चल रही है यहाँ पे। रात के पता है 8 बज रहे थे और इतनी ज़बरदस्त वाली होली चल रही थी। हम लोगों ने ना सुबह से ही मतलब जीजू को बुलाया था, जीजू तब नहीं आए थे, वो किसी काम में अपने बिजी हो गए थे। वो रात को आए थे और भाई ऐसी होली चल रही थी ना, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे थे। हमने कहा भैया तो भैया का है, हमने कहा शक्ल तो देखो जरा कैसे लग रहे हैं। इन लोगों ने ना, शिवांगी और नैना ने भैया को पूरा ब्लैक कर दिया था, इतना हैवी वाला कलर लगाया था ना कि भैया की सिर्फ आंखें आंखें चमक रही थी भाई, बिल्कुल ब्लैक कर दिया था। लेकिन बड़ा ही मजा आ गया था भाई, जीजू और साली आपस में होली चल रही थी दोनों लोगों की, बड़ा ही मजा आ रहा था देख के। सब लोगों ने खूब एंजॉय किया वहाँ पे। फिर उसके बाद ना हमने चांदनी भाभी को बुला लिया था, और चांदनी भाभी ना बहुत ज़्यादा गोरी है। जब उनकी ग्रीन कलर है, मैंने कहा चांदनी भाभी इधर देखो, एकदम काली बिल्ली जैसी लग रही है। मैंने कहा आप कैसी लग रही हो, ये पूरी ब्लैक लग रही है अब तो। और फिर ना सब लोगों ने फिर गुलाल ले लिया था, फिर सब लोग गुलाल से खेलने लग गए थे। और फिर भैया ने भी मुझे गुलाल लगा दिया था, और ये सब लोग आ गए थे साथ में। मैंने कहा आ जाओ एक छोटी सी क्लिप बनाती हो सबके साथ में। और देखो भैया तो बोले थे हमें तो इसमें दिख ही ना, मैंने कहा आप पूरी ब्लैक लग रहे हो तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। फिर ना उसके बाद मैं घर आ गई थी होली खेलने के बाद। घर आके मैंने खाना वाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर मैंने मम्मी को सारी वीडियोस दिखाई, पूरी स्टोरी बताई, मम्मी भी हंस रही थी। और हम लोगों ने होली पे खूब एंजॉय किया, खूब मजे आए। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।